तो वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। आज हम इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लेके चलते हैं, डेट इज़ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन जैसा कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स तक पढ़ा था, पुश डाउन ऑटोमेटा, CFG पढ़ी, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, पंपिंग लेमा पढ़ा, मिली मूरे मशीनें पढ़ी। जितनी भी वो ऑटोमेटा के अंदर जो भी मशीन है, जो भी मॉडल्स, ग्रामर के बारे में आपने पढ़ा, वो सारा का सारा अलग टाइप का था और ट्यूरिंग मशीन आपकी अलग टाइप में आती है। एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन एक पावरफुल मशीन है और दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग 1936. The two models of computation we have studied so far involve some restriction on either the amount of memory or way the memory is accessed. बेसिकली ट्यूरिंग मशीन और पुश डाउन ऑटोमेटा में एक ही डिफरेंस था कि ट्यूरिंग मशीन में आपका जो रीडिंग हेड है उसका मूवमेंट लेफ़्ट एज वेल एज राइट दोनों तरफ हो सकता है। बट पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या था, हम लेफ़्ट से राइट जा सकते थे। और भी जितनी मशीनें हमने पढ़ी हैं उनमें हम लेफ़्ट टू राइट ही जा सकते हैं, राइट से लेफ़्ट दोबारा नहीं जा सकते हैं। बट इसमें ये मूवमेंट है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हो सकता है। इसीलिए ये जो मशीन है ट्यूरिंग मशीन मोस्ट पावरफुल मशीन बोली जाती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं इसमें हम आगे चलते हैं। ट्यूरिंग मशीन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ which is widely accepted as a general model of computation, right? In particular, the Turing machine is equivalent to the computational power of digital computer, right? इसके मॉडल की हम बात करें तो Turing machine can be thought of as finite control connected to a read-write head. It has one tape which is divided into a number of cells. The block diagram बेसिक मॉडल ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज़ लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रीडिंग हेड, डेट इज़ द इनपुट टेप। ये आपका इनपुट टेप हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं A1 A2 A3 A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये सारा ठीक है। अब बात आती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनपुट टेप हो गया, टेप डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल आपका क्या होता है? फाइनाइट कंट्रोल जो आप ये मान के चलिए जैसे जो रीडिंग हेड होता है उसको हैंडल करने का काम किसका है, उसके मूवमेंट कौन देगा, वो कहलाएगा आपका फाइनाइट कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये इनपुट टेप है इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, इसीलिए लेफ़्ट में भी डॉट डॉट है और राइट में भी है। B स्टैंड फॉर ब्लैंक, वो भी मैं आगे बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ईच सेल कैन स्टोर ओनली वन सिंबल, द इनपुट टू एंड द आउटपुट फ्रॉम द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन आर अफेक्टेड बाय द रीड राइट हेड विच कैन एग्जामिन वन सेल। एक बार में एक ही सेल को रीड करेगा। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी इसमें मोमेंट होगा ट्यूरिंग मशीन के अंदर, वेन एवर ट्यूरिंग मशीन रन, देन व्हाट एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। देयर आर 3 or 4 केस। द मशीन एग्जामिन द प्रेजेंट सिंबल। इसमें क्या होगा, आपका मान के चलिए, एक मिनट, फर्स्ट केस आपका क्या होगा, द न्यू सिंबल टू बी रिटन ऑन द टेप, द न्यू सिंबल रिटन ऑन द टेप इन द सेल अंडर द रीड राइट हेड। पहला केस बनेगा या तो कोई नया सिंबल जो इनपुट टेप है उसकी सेल के अंदर रीड राइट हेड के द्वारा लिखा जाएगा, रिटन होगा, ठीक है। या फिर सेकंड केस में क्या होगा, या फिर क्या होगा, अब मोशन
of the read write head along the tape, either the head moves on left side or right side. जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो रीड राइट हेड होगा आपका वो या तो लेफ़्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होता है। थर्ड केस आपका क्या बनेगा, द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेशन एंड, या तो नेक्स्ट स्टेट होगी ऑटोमेशन में, या फिर वेदर द मशीन हॉल्ट और नॉट। अब हॉल्ट क्या चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। व्हाट डू मीन बाय द हॉल्ट सिचुएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, राइट। तो हॉल्ट का होना मतलब ये हुआ कि मशीन आपकी बीच में रुक गई, सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मतलब क्या है, जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो करंट इनपुट दे रहे हैं प्लस जो आपकी स्ट्रिंग है जिसको वो प्रोसेस कर रही है, वो स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट रीड हो जाएं और आपका मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो वो आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट बोली जाएगी। हॉल्ट आपके दो ही कारण होंगे, पहला रीज़न या तो इनपुट मिलना बंद हो जाए मशीन को, या फिर इनपुट मिल रहा है बट जहाँ पर मशीन रुकी है वो स्टेट आपकी फाइनल ना होके कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, तो आपकी मशीन हॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चार सिचुएशन बनेंगी आपकी, क्या क्या, या तो एक मूवमेंट में आपका कोई ना कोई सेल के अंदर सिंबल लिखा जाएगा, दूसरा टेप आपका या तो लेफ़्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा, किसी एक ट्रांजिशन की बात हो रही है ये, ठीक है, इन अ सिंगल ट्रांजिशन। थर्ड कंडीशन, स्टेट चेंज होके नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, जैसे Q0 है तो Q1, Q1 है तो Q2, Q2 है तो Q3, लाइक दिस। और चौथी कंडीशन है आपकी, या तो मशीन हॉल्ट होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, ध्यान से देखिए, टपल्स। मैथमेटिकली ट्यूरिंग मशीन हैविंग द 7 टपल्स, जैसा कि पहले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, पोस्ट ऑन ऑटोमेटा के अंदर कितने टपल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, Q सिग्मा, गामा डेल, Q0, Z0, F, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, Q सिग्मा, गामा डेल, Q0, B, F, Q0, B, F, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 7 टपल्स। मीनिंग क्या होता है इनका, Q, व्हाट इज Q, Q स्टैंड्स फॉर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, जैसा पहले बताया था वही सेम मीनिंग। सिग्मा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट, गामा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल, B, व्हाट इज B, B स्टैंड्स फॉर ब्लैंक, B स्टैंड्स फॉर ब्लैंक, B का मतलब ब्लैंक से है। अब ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक का मतलब ये हुआ कि आपका इनपुट स्ट्रिंग से इनपुट मिलना बंद हो गया, बट आपका जो टेप है उसका मूवमेंट फिर भी जारी है, या तो लेफ़्ट में या राइट में। सपोज़ करो A1, A2, A3 है, अभी हम A1 को पढ़ा, A2 को पढ़ा, देन A3 को रीड किया और फिर हम उसको और राइट भेजते हैं, तो A3 के बाद तो कोई सिंबल ही नहीं है, बट हम फिर भी राइट को भेजते हैं, तो वहाँ पर वो ब्लैंक को रीड करेगा। डेट कंडीशन इज कॉल्ड ब्लैंक। वो आगे जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब समझ में आएगी। एंड व्हाट इज डेल, डेल इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग Q, X ऑन टू Q डैश, Y, D। Q, X मतलब Q स्टेट है आपकी, और Q स्टेट पर मैंने क्या किया, X इनपुट दिया, तो स्टेट मेरी या तो Q डैश होगी, चेंज हो जाएगी, D मतलब डायरेक्शन, आइदर लेफ़्ट और राइट, एंड Y आपका क्या है, जो भी उसका आउटपुट होगा, ठीक है ना। Q0, व्हाट इज़ Q0, इनिशियल स्टेट, एंड F इज़ द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये आपके टपल्स मैंने बता दिए। ये कई बार आ जाता है 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्यूरिंग मशीन and explain the each tuple, what are the meanings of each tuple clearly, right?
तो ये 7 टपल्स हो गए। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, यदि मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? वी विल रिप्रेजेंट एनी ट्यूरिंग मशीन आइदर यूजिंग इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन लाइक आईडी जो हम कहते हैं, और ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं, और ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप किसी भी ट्यूरिंग मशीन को डिनोट करा सकते हैं। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, कंसीडर द ट्यूरिंग मशीन डिस्क्रिप्शन गिवन इन द टेबल, पेज नंबर 281 के एल.पी. मिश्रा का क्वेश्चन है। अब इसमें एक्चुअली है क्या, देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं। इसमें जो हम लिखेंगे, डिनोट करने का तरीका क्या है, ये जो ब्लैंक के अंदर लिखा हुआ है, ये जो ब्लैंक के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? 1L/Q2। 1L/Q2 का मतलब क्या है? Q1 स्टेट पर जब मैंने B को रीड किया तो क्या मिला? 1L/Q2। 1L/Q2 का मतलब Q1 स्टेट पर B मतलब ब्लैंक को रीड किया, तो एट ए टाइम की बात चल रही है। जब भी मैं B को रीड करूँगा तो 1 आउटपुट मिलेगा। L मतलब लेफ़्ट मूवमेंट होगा। Q2 मतलब Q1 से स्टेट चेंज होके Q2 हो जाएगी, राइट। ऐसे ही सिमिलरली Q1 से जब मैं 0 को रीड करूँगा तो 0 आउटपुट मिलेगा, राइट मूवमेंट होगा एंड Q1 स्टेट हो जाएगी 0 से। 1 की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको रीड करूँगा। तो ये आपका हो गया समझने का, पढ़ने का तरीका। अभी तो ये आपका गिवन है टेबल में, इसको बस हमें समझना है। इस एग्जाम्पल को मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।